हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.2 ये हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क था। आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा और आप इसे सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रोड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। सो एक कॉपर रोड है जिसका लेंथ टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, टेम्परेचर का फंक्शन है। जनरली हम फंक्शन को y से डिनोट करते हैं और ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स y हमारा फंक्शन है x का। तो यहाँ पर कह रहा है कि L फंक्शन है हमारा c का। c यहाँ पर है टेम्परेचर इन सेल्सियस और L है लेंथ। दैट मीन्स L इक्वल टू फंक्शन ऑफ c। ठीक है, जैसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है। तो ये चीज है। अब हमारे पास कुछ डेटा है कि एक एक्सपेरिमेंट में पता चलता है कि रोड का जो लेंथ है वो है 124.942 व्हेन टेम्परेचर C इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड L इक्वल टू 125.134 व्हेन C इक्वल टू 1110। तो ये दोनों डेटा दिया गया है। हमें L को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ C। एक्सप्रेस L in terms of C, express L in term of C, यानी कि L को लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ C। L C के रिस्पेक्ट में L को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा उसमें L इक्वल टू सेपरेट करके हम एज ए फंक्शन ऑफ C उसे लिखेंगे। सो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं हमारे, इनको अगर हम ऐसे मार्क करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर E4 होगा और ये लेंथ ऐसा होगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ये उसका लेंथ होगा रोड का, 110 डिग्री सेल्सियस पे ये उसका लेंथ होगा। तो हम जानते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं और वो क्या होगा, C, L होगा इधर कहीं पर। P होगा पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा C, L। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, equation of the straight line L minus 124.942 upon C minus 20 equal to 125.134 minus 124.9 124.942 upon 110 minus 20। L minus 124.942 upon C minus 20। अब इसमें माइनस करेंगे उसे, कितना होगा, 4 में 2 तो 2, 13 में 4 9, 10 में 9 1, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ से कैरी जाएगा 5 से, तो 124 हो जाएगा। अपॉन 110 में 20 जाएगा तो 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 90 L को एक्सप्रेस करना है ना C के रिस्पेक्ट में, तो हम ऐसे कर सकते हैं L माइनस 124.942।
इक्वल टू 0.192 डिवाइडेड बाई 90 C माइनस 20 ये होगा। अब L इक्वल टू 0.192 अपॉन 90 C माइनस 20 प्लस 124.942 ये हो गया। हमने इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिखा और उसको L को C के रिस्पेक्ट में लिखा। सो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, the owner of a milk store find that he can sell 980 liter of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liter could he sell weekly at rupees 17 per liter? क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसे पहले समझें। एक ऑनर है मिल्क स्टोर का, वह 980 लीटर एक वीक में बेचता है। इस रेट से 14 रुपीज पर लीटर के रेट से एक वीक में वो 980 लीटर बेचता है एंड 16 रुपीज पर लीटर के रेट से एक वीक में वो 1220 लीटर बेचता है। तो आपको ये निकालना है कि इस रेट के हिसाब से वो वीक में कितना बेचेगा, वीकली वो कितना लीटर बेच पाएगा। तो कह रहा है कि लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि हमें डेटा दिया गया है। ठीक है, ये और ये एक ऑर्डर पेयर बना रहा है और ये ऑर्डर पेयर बना रहा है इसके साथ। ठीक है, तो ये डेटा दिया गया है, हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है और फिर इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 14 है ये आपका x का वैल्यू है एब्सिसा और ये है आपका ऑर्डिनेट, फिर ये आपका x का वैल्यू, ये ऑर्डिनेट y का वैल्यू। तो आपको इस x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका पॉइंट 14 980, दूसरा पॉइंट इधर 16 12 20, इधर कोई पॉइंट होगा P x, y। So equation of the straight line y minus 980 upon x minus 40 equal to 1220 minus 980 upon 16 minus 14, y minus 918 अपॉन x माइनस 14 इक्वल टू 1220 में से 980 जाएगा, सो 0 4 11 में 9 तो 2, 16 में 14 तो 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 0, 120 से हमने इसे कैंसल आउट कर दिया। सो 120x माइनस 1680 इक्वल टू y माइनस 980, y इक्वल टू, हम y को लिखते हैं x के रिस्पेक्ट में, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, सो y इक्वल टू 120x माइनस 1680 प्लस 980, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 120x माइनस 0 0 16 में 9 7। तो स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन भी है और y को हमने एज अ फंक्शन ऑफ x भी लिख दिया है। हम x का कोई भी वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हमने x इक्वल टू 70 पे चेक करना है, यानी कि 17 रुपीज पर लीटर के हिसाब से अगर बेचें तो वीकली हम कितना बेच पाएंगे।
8 x इक्वल टू 17, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 टाइम्स 17 माइनस 700, 12 7 जा 84 का 4 8 20 माइनस 7 0 0 4 0 12 में 7 तो 1340 लीटर इतना बेच पाएगा वो किस रेट के हिसाब से 17 रुपीज पर लीटर के हिसाब से वो वीकली इतना लीटर बेच पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। PAB is a midpoint of a line segment between axes so that equation of the line is x by a plus y by b equal to 2। तो ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, इस एक्सिस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक्सिस के बीच में स्ट्रेट लाइन और इसका जो मिड पॉइंट है ये हमारा a, ये b और ये हमारा पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है AB और ये जो पॉइंट है P ये A और B को मिड पॉइंट है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। हम जानते हैं कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है उसमें ये वाला डिस्टेंस अगर A है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A, 0, ये डिस्टेंस अगर B है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, B, राइट। मान लेते हैं कि इसका इंटरसेप्ट A है तो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A, 0, ये वाला B, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0, B। नहीं सॉरी, ए बी हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ए और बी दिया गया है, हमें इसे कुछ और लेना पड़ेगा। हम ले लेते हैं पी क्यू, ठीक है, ये ले लेते हैं पी और ये ले लेते हैं क्यू, तो ये हो जाएगा P, 0 और ये हो जाएगा 0, P, 0, Q। अब P हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, लेट P and Q be the intercept on x axis and y axis respectively। Then PAB is the mid point of the line AB। अगर मिड पॉइंट है तो P का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं, A बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस P डिवाइडेड बाई 2 एंड B बराबर हो जाएगा Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें मिल जाएगा P इक्वल टू 2A एंड Q इक्वल टू 2B। P और Q क्या है हमारा इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म पे हम इक्वेशन लिखेंगे पहले। नाउ द इक्वेशन ऑफ AB इज x अपॉन P प्लस y अपॉन Q इक्वल टू 1। यह हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन, x अपॉन P इक्वल टू क्या है 2A प्लस y अपॉन Q इक्वल टू है 2B इक्वल टू 1। x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू हो जाएगा 2। ये हमारा रहा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 19। Point H, K divide a line segment between the axes in the ratio 1:2। Find equation of the line। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, बस इसमें मिड पॉइंट ना हो करके कह रहा है कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है।
ये हमारा स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, ये है ए, इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं a,0, ये है बी, इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं 0,b। दैट मीन्स ये जो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस में, ये ए होगा और ये बी होगा। ठीक है, इधर कहीं पर पॉइंट है P, x, y, ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। लेट A and B are the intercept on the axis. So coordinate of P क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट दिया गया है ना, H के, हम x y नहीं लेंगे, H, K ये लेंगे। सो H इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स A इक्वल टू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। सो यहाँ से H इक्वल टू हो जाएगा A/3। सो A इक्वल टू 3H। K इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स B प्लस 1 टाइम्स 0 अपॉन 1 प्लस 2। दिस implies K इक्वल टू 2B/3। दिस implies B इक्वल टू 3K/2। सो A और B का वैल्यू हमें मिल गया, यानी कि इंटरसेप्ट मिल गया। अब इंटरसेप्ट में इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये होता है। a का वैल्यू कितना है, 3H प्लस y का वैल्यू, b का वैल्यू है 3K/2 इक्वल टू 1। x/h प्लस 2y/k इक्वल टू 3, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। Question number 20 and last question of this exercise. By using the concept of equation of line, prove that the 3.3, 0, -2, 2 and 8, 2 are collinear. So basically 3 point है, इनको collinear दिखाना है by using the concept of equation of a line. तो concept of equation का क्या मतलब है, इसका मतलब है स्लोप वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्लोप वाला कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है जिससे हम इक्वेशन लिखते हैं। तो चेक करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 0 अपॉन -2 -3, तो 2 अपॉन -5, ये हो गया स्लोप ऑफ ए बी। m1 से डिनोट कर रहे हैं इसे। स्लोप ऑफ बी सी m2 से डिनोट कर रहे हैं इसे, 2 - 2 अपॉन 8 प्लस 2, सो 0 हो जाएगा। ये कुछ मिस्टेक्स है क्वेश्चन में, यहाँ पे -2 होगा, -2,2 -2,2। ओके, सो -2, 0 -2, ये होगा 2/5।
देन यहाँ पर हो जाएगा -2, 2 कॉमा -2, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर 8 + 2 सही है। 2 + 2 4, 8 + 2 10, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5। सो m1 और m2 का वैल्यू सेम आ रहा है ना, यानी कि AB का स्लोप एंड BC का स्लोप सेम है। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, दिस implies A, B and C are collinear। सो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।